नमस्कार, आप देखें द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने या जिला कलेक्टर गुरुग्राम ने गुरुग्राम जिले के सभी 9 तहसीलों उप तहसीलों के इलाके में पड़ने वाले आवासीय, कृषि और व्यावसायिक भूखंडों या फिर जमीनों के कलेक्टर रेट में वृद्धि का प्रस्ताव किया है और यह वृद्धि 10% से लेकर 85.5% तक का प्रस्ताव किया गया है। 85.5% सर्वाधिक वृद्धि बादशाहपुर तहसील के क्षेत्र में किया गया है। वहाँ के कलेक्टर रेट में इतनी ज़बरदस्त वृद्धि आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, किसी कमर्शियल या फिर आवासीय भूखंडों का नहीं, बल्कि जो कृषि भूमि है उसको, उसके कलेक्टर रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव इस कदर किया गया है कि अगर कहीं 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की ज़मीन थी तो अब उसे 2-2.25 करोड़ के आसपास के कलेक्टर रेट पर पहुंचाने का प्रस्ताव है। अगर कोई 2 करोड़ था तो उसे 3 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। मैक्सिमम यानी अधिकतम 87.5% के आसपास की वृद्धि की गई है। आइए आपको बताता हूं कि किस इलाके में यानी बादशाहपुर तहसील उप तहसील के क्षेत्र में किस इलाके में किस प्रकार की ज़मीनों के कलेक्टर रेट में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव इस बार जिला कलेक्टर ने किया है। और बहरहाल ये ड्राफ्ट है, ये प्रस्तावित है। प्रस्तावित तो कानूनी भाषा में कहा जा सकता है, लेकिन यही लगभग यही रह जाता है। हमेशा इस प्रकार का ट्रेंड देखा जाता रहा है। आम लोगों से आपत्तियां मंगाई जाती हैं, उनके सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल बहुत कम होता है, उस पर अमल नहीं होता है। आमतौर पर सरकार अपने हिसाब से, अपने सर्वे, अपने आकलन के आधार पर ये सारी बातें तय कर देती है। तो कुछ ऐसा ही इस बार भी होने की संभावना है। बहरहाल एक प्रक्रिया है, एक प्रावधान है, जिसके तहत जिला कलेक्टर इस प्रकार के प्रस्ताव कर, कलेक्टर रेट में वृद्धि का प्रस्ताव कर आम लोगों से आपत्तियां मांगते हैं, उनके सुझाव मांगते हैं। तो इसलिए हमें भी उस प्रावधान का पार्ट बनना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए। और अगर हमें कोई आपत्ति है, अगर आपको कोई आपत्ति है, आप इस इलाके में रहते हैं इस प्रस्तावित रेट को लेकर, तो आप जिला कलेक्टर के यहाँ जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि आपकी आपत्ति से वो कन्विंस होते हैं या नहीं होते हैं। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो आपकी आपत्ति को रद्द कर देते हैं, उसे वो इनकार कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो बहरहाल आइए अब आपको दिखाता हूँ कि बादशाहपुर तहसील उप तहसील के क्षेत्र में कौन सा ऐसा इलाका है जहां सबसे अधिक वृद्धि की गई है, कौन सा ऐसा इलाका है या किस प्रकार की ज़मीन है जिसमें सबसे कम वृद्धि का प्रस्ताव इस बार जिला कलेक्टर ने किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बादशाहपुर तहसील क्षेत्र में 3 प्रकार की ज़मीनों के कलेक्टर रेट में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव इस बार जिला कलेक्टर ने किया है। सबसे पहले अकलिमपुर की बात अगर मैं करूं तो अकलिमपुर में जो कृषि चाही भूमि है वो 1 करोड़ 25 लाख के आसपास पहले रेट था और अब उसे सीधा सीधा डबल कर दिया गया है, यानी 2 करोड़ 34 लाख 37,500 रुपये के आसपास। यानी अगर प्रतिशत में बात करूं मैं तो ये 87.5% वृद्धि का प्रस्ताव इस बार किया गया है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं आम भाषा में तो यह लगभग 100% के आसपास है। जस्ट डबल कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। पता नहीं क्या कारण है, किस प्रकार से सर्वे इस बार जिला कलेक्टर के द्वारा कराया गया है और उसका आधार क्या है, इसका पैमाना क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इतना महंगा क्यों। क्योंकि इसी क्षेत्र से अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली गुड़गांव मुंबई एक्सप्रेसवे यहीं से गुजरा है, तो संभव है उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों का आकर्षण इस क्षेत्र में बसने में या व्यवसाय करने में या फिर अपना कोई उद्योग स्थापित करने में या कॉमर्शियल कोई अपनी दुकान खोलने में या मल्टी स्टोरी फ्लैट्स जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने की दृष्टि से संभव है लोगों का आकर्षण तेज गति से बढ़ रहा है
और इस इलाके में रजिस्ट्री की जो फ्रिक्वेंसी है, ज़मीन रजिस्ट्री होने की, खरीदने बेचने की जो फ्रिक्वेंसी है, वो भी संभवतः बहुत तेज हो चली है। नंबर ऑफ रजिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस इलाके में। तो शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने या फिर जिला कलेक्टर, जिला उपायुक्त ने इसका आधार बनाया है और इसको जस्ट डबल करने की स्थिति पैदा की है। इन्होंने प्रस्तावित किया है ये रेट जस्ट डबल। यहाँ अगर व्यावसायिक की बात करें तो व्यावसायिक केवल 10% बढ़ाया गया है, यानी कि 14,300 रुपये प्रति गज के हिसाब से था, जो कि 15,730 रुपये के आसपास है। अब इस बार प्रस्ताव किया गया है। आवासीय 6500 था तो उसे 8,125 रुपये किया गया। इसमें 25% की वृद्धि की गई है। सबसे अधिक वृद्धि 87.5% है, जो अकलीमपुर में कृषि खेती की भूमि में कलेक्टर रेट प्रस्तावित किया गया है। इसमें इनसाइड आर जोन है, उसमें भी जो खेती की ज़मीन है, जो कि अब खेती की ज़मीन क्या बल्कि वो अब कमर्शलाइज हो जाएगा, वो 2 करोड़ रुपए पहले रेट था, अब उसे 2,75,00,000 रुपये कर दिया गया। 37.5% की वृद्धि की गई है। कमर्शियल जो है उसको 15,000 रुपये रेट था, 16,500 कर दिया, 10% की वृद्धि की गई है। और आवासीय सेक्टर में 6500 रुपये रेट था, अब उसे 8,206 रुपये कर दिया गया है। इसका कलेक्टर रेट 10% की वृद्धि की गई है। और इसी में अगर आवासीय क्षेत्र की बात करें, जी हाँ, 26.25% के आसपास। फिर इस्लामपुर में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो इस्लामपुर में आवासीय सेक्टर है 26.25% के आसपास वृद्धि की गई है। ये इस्लामपुर का इलाका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ ये 26 ये वृद्धि की गई है। और व्यावसायिक में 18.75% किया गया है। और जो कृषि की भूमि है वहाँ वो 25% उसमें कलेक्टर रेट में वृद्धि की गई है। ये गरतपुर बास है, इसमें आवासीय 25% और आवासीय 25% है और कृषि में 22.5%, जबकि व्यावसायिक में 10% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद घसोला है 43.75% और आवासीय में, और व्यावसायिक में 10% किया गया है। कृषि में 78.75% की वृद्धि की गई है। टीकरी में अगर कृषि भूमि की बात करें तो ये 2,90,00,000 के आसपास पहले का रेट था और अब उसे 3,19,00,000 प्रस्तावित किया गया। 10% की वृद्धि इसमें की गई है। और टीकरी में खेती की ज़मीन है जो 25% जीजन सोहना रोड इनसाइड जोन है, उस पर 35% की वृद्धि की गई है। उसके बाद इनसाइड आर जोन जो है ये, इसमें भी 43.75% की वृद्धि की गई है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो मैंने आपको पहले बताया ये है। और इसमें एवरेज 30, 32, 35, 43, 10% इस तरह से वृद्धि की गई है। अगर टीकरी में कृषि की बात करें तो 10% वृद्धि की गई है। बंजर है वहाँ ज़मीन कुछ उसे, उसमें 10% कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। उसके बाद टीकली में जो व्यावसायिक है उसमें 43.75% की वृद्धि की गई है और आवासीय में 30% की वृद्धि की गई है। उसके बाद दरबारीपुर है, दरबारीपुर में 26, दरबारीपुर में कृषि भूमि में 30% की वृद्धि की गई है कलेक्टर रेट में, और आवासीय में भी 30% की वृद्धि की गई है और व्यावसायिक में भी 26.25% की वृद्धि की गई है। घुमसपुर में अगर आप देखें तो यहाँ आवासीय में 10% की वृद्धि की गई है और व्यावसायिक में भी वही है, जबकि कृषि जो खेती की भूमि बची हुई है, खाली ज़मीन है, उसमें उसके कलेक्टर रेट में 45% की वृद्धि की गई है। गैर मुमकिन उस इलाके में काफ़ी कुछ है, पहाड़ भी है, गैर मुमकिन पहाड़ भी है, वो 45% वृद्धि की गई है और आवासीय 10%। अब बात करते हैं घुमसपुर में, जो व्यावसायिक है उसमें 10% की वृद्धि की गई है, खेती की ज़मीन 22.5%। उसके बाद नांगली उमरपुर है, उसमें 61.25% की वृद्धि खेती की ज़मीन में की गई है। इस इलाके में खेती की ज़मीन काफ़ी है, खाली ज़मीन है, तो क्योंकि वहाँ उसका कमर्शलाइजेशन बड़ी तेज़ गति से
होने लगा है। बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन रहे हैं, रेसिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं। तो इस कारण से इस इलाके को इस बार सरकार ने कुछ खास तरीके से टारगेट किया है कलेक्टर रेट बढ़ाने की दृष्टि से। नूरपुर झारसा की बात मैं करूं तो व्यावसायिक 10% और आवासीय में भी 10% बढ़ाया है, जबकि कृषि खेती की जमीन 22.5% एटलीस्ट बढ़ाया गया है रेट, इसका कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। और पलरा में अगर बात करें इनसाइड आर जोन में, ये आर जोन की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि मास्टर प्लान में इस सब एरिया को आर जोन में रखा गया, तो इसीलिए इसमें कृषि जो खेती की जमीन है, खाली जमीन है 35% बढ़ाया गया है, आवासीय 10% बढ़ाया गया है, व्यावसायिक में 52.5% की वृद्धि कलेक्टर रेट में की गई है। पालरा में भी कृषि में 18.75% यानी 18.75 किया है, और आवासीय में भी वही उतना ही बढ़ाया है, व्यावसायिक में 10% की वृद्धि की गई है। और फाजिलपुर झारसा में कृषि खेती की भूमि 61.25 और दूसरी कृषि की भूमि चाहिए है उसमें भी 26.25 की वृद्धि की गई है। यानी कुल मिलाकर अगर इसका लबुलुआब मैं आपको बताऊं तो जो खेती की जमीन है, जो खाली जमीन है, उसके कमर्शलाइजेशन होने की संभावना को देखते हुए सरकार ने उनके कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि इस इलाके में कर दी है। बादशाहपुर तहसील का जो क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जो गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव और मुंबई एक्सप्रेसवे यहीं से गुजरता है, जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अगर कहूँ तो इस अभी का है, और सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन होना है पूरे के पूरे इस एक्सप्रेसवे का। तो इससे लगते हुए इलाके पर सबसे अधिक फोकस सरकार ने किया है, और यहाँ खाली पड़ी जमीन को, उसके कलेक्टर रेट को काफ़ी बढ़ा दिया है। अब देखें जैसे फाजिलपुर झारसा, इसमें भी खेती की जमीन को 67.67% 67.5% की वृद्धि इसमें कर दी है, बंजर जमीन को भी, गैर मुमकिन को भी, सबको। उसके बाद इनसाइड आर जोन में जो व्यावसायिक है 10% की वृद्धि की है, निवासी में 10% की वृद्धि की है, लेकिन खेती की जमीन को 70% उसका कलेक्टर रेट बढ़ा दिया गया है। बहरामपुर के इलाके में भी 35% वृद्धि की गई है जो कृषि भूमि है, और आवासीय में 30% किया, व्यावसायिक में 25% किया गया है। आर जोन में अगर आप देखें, जो खेती की जमीन आर जोन में खाली जमीन पड़ी है उसमें 78.75% 78.75% की वृद्धि की गई है। बादशाहपुर में भी अगर आप खेती की जमीन देखें तो यहाँ कम वृद्धि की गई, क्योंकि यहाँ पहले से 5 करोड़ के आसपास का रेट, कलेक्टर रेट पहले से था, अब 5 करोड़ 50 लाख बन कर दिया है, 10% इसमें बढ़ाया गया, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा संभावना पहले से नहीं थी, इसीलिए इसमें केवल 10% वृद्धि का प्रस्ताव कलेक्टर रेट में किया गया है। और कमर्शियल में 52.5% का प्रस्ताव किया गया वृद्धि का। फिर खेती की ज़मीन अगर आप इसी इलाके में देखें, कुछ ऐसा इलाका है जिसमें 70% कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी तरह से बादशाहपुर का जो अन्य इलाका, जैसे बादशाहपुर 2 एकड़ डेप्थ इनसाइड आर जोन में, उस इलाके में 30% आवासीय सेक्टर को, जबकि कृषि भूमि, कृषि बंजर, इसको 30% इसको भी इसमें प्रस्ताव किया गया है वृद्धि का। इनसाइड आर जोन कंपनी इन इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 37.5%, 52.5%, 52.5% इस तरह से वृद्धि का प्रस्ताव इसमें किया गया है। रामगढ़ की धानी में 43.75% आवासीय सेक्टर जो है उस पर टारगेट किया है, बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मैदावास की बात करूं तो यहाँ आपको जो कृषि भूमि है 78.75% वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि आवासीय सेक्टर पे 43.75 वृद्धि का प्रस्ताव इसमें किया गया है। मैदावास में 37.5% किया गया है आवासीय में, जबकि जो खाली जमीन है उस पर 45% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है कलेक्टर रेट में। उसके बाद जो लाइसेंस कॉलोनी है उसमें 10% की वृद्धि की गई है, क्योंकि पहले से यहाँ वृद्धि है उस हिसाब से देखा गया। अब अगर लाइसेंस कॉलोनी जैसे एसनिका, सेक्टर 67 अंसल है, ये सब वो इलाके हैं जहाँ की ऑलरेडी पहले से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन चुके हैं या फिर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ
थोड़ा वृद्धि का प्रस्ताव कम है, 10% के आसपास व्यावसायिक रखा है, आवासीय में 18.75% रखा है। इसी तरह से कुछ में 45% रखा है, कुछ में 52%, जैसे पाम ड्राइव एमरल्ड हिल्स है 35% के आसपास रखा है, और आवासीय सेक्टर 52.5% रखा है। उसके बाद रोजवुड सिटी में 35% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि व्यावसायिक में, और कुछ व्यावसायिक ऐसे हैं जिनको 87.5% का प्रस्ताव, वृद्धि का प्रस्ताव दिया है इसमें, और रेजिडेंशियल 26.25% के आसपास है। शॉपिंग मॉल सोहना रोड पर है, उसमें 10% की ही वृद्धि की गई है। ये आश्चर्यजनक बात है, आखिर इसमें 10% की वृद्धि क्यों की गई है, जबकि यहाँ रेट पहले से ही काफ़ी कम है, 13,000 रुपये के आसपास है, जिसको 14,300 रुपये किया गया है। ये बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है। सक्सेस टावर की बात अगर करूं, इसमें भी 10% बढ़ाया गया, ये भी कमर्शियल बिल्डिंग है। उसके बाद तत्वम विलाज प्लॉट्स है, इसमें भी 10% की वृद्धि की गई है, लेकिन कुछ आवासीय इसमें जो हैं भूखंड है उसको 61.25% का प्रस्ताव किया गया है वृद्धि का। उसके बाद टुलिप एवरी है, इसमें 10% बढ़ाया गया है। टुलिप वायलेट है 37.5, उसके बाद टुलिप वाइट है और टुलिप ऑरेंज है 35%, और 70% व्यावसायिक में 70% किया गया है, आवासीय में 35% किया गया है। उसके बाद यूनिवर्ल रिसोर्ट है, ये सारे के सारे मल्टी स्टोरी जो इलाके हैं, जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बने हुए हैं, मॉल्स बने हुए हैं, इसमें थोड़ी कम वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है कलेक्टरेट में। कुछ में 22.5% है, और कुछ में 10% भी, कुछ में 35% है, कुछ में 43.75 भी है, ये अर्बन कॉस्मोपॉलिटन में। बाटिका सिटी सोहना की बात अगर हम करें तो ये बाटिका सिटी में देखिए, इसमें 10% है, और वेक्टर वैली में 10% दिया हुआ है व्यावसायिक में, और आवासीय में यहाँ बढ़ा दिया गया 61.25%। तो उसके बाद विला एमआर मार्बेला में देखिए इसमें 61.25% बढ़ाया गया है। विपुल वर्ल्ड सोहना में 10% बढ़ाया गया है। स्कूल का इलाका है उस जगह जहाँ की उसके लिए 35% प्रपोज किया गया। ये इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स होंगे जो मास्टर प्लान में दर्शाए गए हैं। उसी तरह से अगर सकतपुर की बात करें तो यहाँ 43.75 किया गया है कृषि भूमि को, आवासीय को, और कृषि को 25% का प्रस्ताव किया कलेक्टरेट बढ़ाने का। हसनपुर में भी 70% है कृषि भूमि के लिए, आवासीय के लिए 22.5% है। अब हुडा सेक्टर जो इस इलाके में पड़ते हैं, इसमें सेक्टर 38, 41 है, 48, 49, सेक्टर 30 है, सेक्टर 47 है, सेक्टर 50 है, और सेक्टर 62, 65 और 70, 71, 72 है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 30% से लेकर के 61% तक की वृद्धि इसमें थोड़ा वेरी करता है, अलग अलग इलाके को अलग अलग तरीके से इसमें वृद्धि का प्रपोज किया गया है। अब सेक्टर 63, 63A, 64, 67 ये सब भी काफ़ी कमर्शियल इलाका भी है और आवासीय भी है, तो इसमें आवासीय में 52.5% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। और सेक्टर 67A, 68, 75 एंड 78 में, क्योंकि ये व्यावसायिक है, इसमें काफ़ी छोटे बड़े होटल्स हैं और व्यावसायिक अलग अलग बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, मॉल्स हैं, इसमें जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, तो इसमें 43.75% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, और आवासीय में यहाँ 52.5% की वृद्धि का प्रस्ताव कलेक्टरेट में किया गया है। तो ये कुल मिलाकर एक आउटलुक मैंने आपको दिया। ये है बादशाहपुर तहसील उप तहसील जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आवासीय खाली जमीन, कृषि की जमीन और प्लस जो कमर्शियल है या आर जोन में आता है, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बने हुए हैं, मॉल्स बने हुए हैं, उस इलाके में मैक्सिमम 87.5% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है कलेक्टरेट में, और मिनिमम 10% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। तो इनमें से ऐसा कहना ठीक तो नहीं होगा कि केवल आवासीय का ही 10% बढ़ाया गया, बल्कि कई बार आवासीय का भी ज़्यादा बढ़ाया गया है और कमर्शियल का कम बढ़ाया गया, कम प्रस्ताव है बढ़ाने का। तो ये था बादशाहपुर का मामला जो हमने आपके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह उपयोगी साबित होगा।
और इस प्रकार की सूचना हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। हम फर्रुखनगर तहसील की बात भी करेंगे, हम मानेसर तहसील की बात भी करेंगे, हम वजीराबाद उप तहसील की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड पर जाकर आप अलग अलग तहसील, अलग अलग उप तहसील के अलग अलग इलाके के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा और आपको पसंद आएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए आपसे गुजारिश है कि इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिचितों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव है और बहुत लाभकारी सूचना है कि आम लोगों तक इसकी जानकारी जरूर जानी चाहिए। क्योंकि जिला उपायुक्त, जिला कलेक्टर ने इससे संबंधित आपत्तियां मांगी हैं, आपत्तियां आमंत्रित की हैं या सुझाव मांगे हैं, जो आप 15 अप्रैल तक उनके कार्यालय में भिजवा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, चाहे डिजिटल माध्यम से या फिर बाय हैंड आप जाकर दे सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति या फिर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं। बहरहाल आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने हमारे चैनल को देखा और इस जानकारी को ठीक से समझने की कोशिश की। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका यही सहयोग हमें मजबूती प्रदान करता है और हम लगातार इस प्रकार की सूचना बिना किसी लाग लपेट के सरल और सीधे शब्दों में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।